सरकार एक डाटा इकट्ठा कर रही है सारे हरियाणा में, जितनी ऑलरेडी डेवलप जो होगी अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ, उसके अंदर हमारी पोर्टल टाउन प्लानिंग पे जाके आप उसमें अपना सेलेक्ट करें और वहाँ अपनी जो आपकी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसको नाम डालें और उसमें क्या क्या फैसिलिटी बेसिक नहीं है वो अपलोड करनी है। ऐसा मैकेनिज्म निकाल के जो लोग रह रहे हैं उनको ना उजाड़ा जाए और कुछ डेवलपमेंट चार्ज लेके कुछ ऐसा निकले आए, और हम भी चाहते हैं ऐसा निकले, क्योंकि तोड़फोड़ भी कोई समाधान नहीं है। चालू विधानसभा सत्र के दौरान राम कुमार गौतम है विधायक नारनौल से, उन्होंने भी एक आवाज़ उठाई थी, हालांकि वो किसी को पर्टिकुलर नहीं थी, एक सिस्टम को लेकर आवाज़ थी कि भाई डीटीपी का जो महकमा है, नगर योजनाकार का जो महकमा है, वो जाता है और मकान को, ये बिल्डिंग्स को तोड़ देते हैं, तो उससे फ़ायदा किसी को नहीं होता। उनका एक लॉजिक उन्होंने दिया था, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि भी उनका ये भी था कि ये जब बनती हैं या बनने लगती हैं तभी क्यों ना रोक दिया जाए, इससे पहले कि वो अपनी पूरी उम्र भर की पूंजी लगा देता है और फिर वो डेमोलिश होती हैं। शायद आपको भी तकलीफ होती होगी जब आप ये पीले पंजे चलवाते होंगे कि आपकी ड्यूटी है, लेकिन तकलीफ उन्होंने ये जाहिर की थी लोगों की, उसको आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाँ सर्वेश जी, मैं बताना चाहूँगा ये तो 100% फैक्ट बात है कि हम ग्राउंड लेवल पे ही रोकते हैं, लेकिन लोगों की एक मेंटलिटी ऐसी बन गई है वो मानते नहीं पाते। नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ डीटीपी जेपी खासा हैं। सरकार ने भी अभी हाल में बजट पेश किया और बजट में काफ़ी चीज़ें नई रखी गई हैं और टाउन प्लानिंग के लिए भी बहुत सारा बजट निकाला गया है। और खासकर हिसार की बात करें तो हिसार को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। खासा जी, स्मार्ट सिटी का सपना है सरकार का भी, बजट कितना रहेगा, क्या क्या रहेगा, मतलब उस पर थोड़ा सा प्रपोजल के बारे में बताएं कि आपका डिपार्टमेंट उसमें किस तरह से काम करेगा। सरकार ने बजट के दौरान ये फैसला लिया है हरियाणा में 2 स्मार्ट सिटी बनाए जाएं, अपना ये कुरुक्षेत्र और हिसार, तो उसके बारे में अलग से बजट है। और जो हिसार का डेवलपमेंट प्लान है जो अंडर प्रोसेस 2041 का, और इसके आसपास 2 प्लान और हैं, तलवंडी राणा और चिकनवास, इन दोनों को मिला के कंपोजिट प्लान बनाया जाएगा। और जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है और आगे आने वाला यहाँ 1500 एकड़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना है, तो हिसार एक ग्रोइंग सिटी है, उसको देखते हुए एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करके अच्छा मास्टर प्लान तैयार करने की योजना है। लोग ये जानना चाहेंगे देसी सी भाषा में कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी या नक्शा किस तरह से चेंज होगा। हिसार का स्मार्ट सिटी बनता है तो क्या फैसिलिटीज़ ऐड हो जाएंगी यहाँ? मैं ये बताना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो सैनिटेशन है, आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है, वो एक प्रॉपर जो एक क्लास सिटी में होती है वो आपको मिलेगी, और उसी हिसाब से सेक्टर, इंडस्ट्रियल और दूसरी चीज़ें डेवलप की जाएंगी। इसमें बजट कितना रखा गया है, कितना एक्सपेंस हो? बजट तो हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, हमें ना बजट हमें मिलता, हमें तो प्लान बनाना है। बाकी एग्जीक्यूटिव एजेंसियां अलग हैं, जैसे रोड बीएनआर बनाएगा, सेक्टर एक्वायर हुडा करेगा, बिजली डिपार्टमेंट बिजली देगा, तो बजट उनके पास जाएगा, हमारे पास बजट नहीं आएगा, हमें तो प्लानिंग करनी है शहर की। एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी, काफ़ी कम लोगों को उसकी जानकारी है, उसके मुतालिक आप थोड़ा बताएं। हाँ, मैं आपको सर्वेश जी बताना चाहूँगा, जैसे हरियाणा में आप देख ही रहे हैं, पीछे भी हुआ है, अनऑथराइज्ड कॉलोनाइजेशन काफ़ी बढ़ा, उनके खिलाफ एक्शन भी हम लगातार ले ही रहे हैं, लेकिन कुछ जगह जैसे सरकार समझती है लोगों ने घर बना लिए तो उनको ना तोड़ा जाए या उनके लिए कुछ फैसिलिटी दी जाए, तो सरकार एक डाटा इकट्ठा कर रही है सारे हरियाणा में, जितनी ऑलरेडी डेवलप जो होगी अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ, उसके अंदर हमारी पोर्टल टाउन प्लानिंग पे जाके आप उसमें अपना सेलेक्ट करें और वहाँ अपनी जो आपकी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसको नाम डालें और उसमें क्या क्या फैसिलिटी बेसिक नहीं है वो अपलोड करनी है आपने। जैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, जो भी फैसिलिटी सरकार पे एक डाटा बेस तैयार होगा, तो ये देखें लोगों को इसमें किस दिशा में आगे बढ़ के इनको रेगुलर किया जाए या इनको लाइसेंस दिलाया जाए या इसमें किस तरह की फैसिलिटी डेवलप किया जाए। मतलब गवर्नमेंट उस पर नज़र रखेगी और डाटा को लेके जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। हाँ, संभावना है, फैसिलिटी दी जा सकती है। कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाल के जो लोग रह रहे हैं उनको ना उजाड़ा जाए और कुछ डेवलपमेंट चार्ज लेके कुछ ऐसा निकले आए, और हम भी चाहते हैं ऐसा निकले, क्योंकि तोड़फोड़ भी कोई समाधान नहीं है, तोड़फोड़ भी एक तरह से नेशनल लॉस ही है, लेकिन हमारा एक्ट है, एक्ट की पालना हमारा काम है, तो हमने करना ही है। चालू विधानसभा सत्र के दौरान राम कुमार गौतम है विधायक नारनौल से, उन्होंने भी एक आवाज़ उठाई थी, हालांकि वो किसी को पर्टिकुलर नहीं थी, एक सिस्टम को लेकर आवाज़ थी कि भाई डीटीपी का जो महकमा है, नगर योजनाकार का जो महकमा है, वो जाता है और मकान को, ये बिल्डिंग्स को तोड़ देते हैं, तो उससे फ़ायदा किसी को नहीं होता। उनका एक लॉजिक उन्होंने दिया था, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि भी उनका ये भी था कि ये जब बनती हैं या बनने लगती हैं तभी क्यों ना रोक दिया जाए, इससे पहले कि वो अपनी पूरी उम्र भर की पूंजी लगा देता है और फिर वो डेमोलिश होती हैं। शायद आपको भी तकलीफ होती होगी जब आप ये पीले पंजे चलवाते होंगे कि आपकी ड्यूटी है, लेकिन तकलीफ उन्होंने ये जाहिर की थी लोगों की, उसको आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाँ सर्वेश जी, मैं बताना चाहूँगा ये तो 100% फैक्ट बात है कि हम ग्राउंड लेवल पे ही रोकते हैं, लेकिन लोगों की एक मेंटलिटी ऐसी बन गई है वो मानते नहीं बार बार। हम ग्राउंड लेवल पर उसको नोटिस देते हैं, वर्बली भी बताते हैं, फिर घर बन जाते हैं, फिर सड़कें बना लेते हैं, तोड़ते हैं, अगले दिन फिर रिपेयर कर लेते हैं। तो ये लोगों की मेंटलिटी, डिपार्टमेंट हमारा, मैं ये दावा कर सकता हूँ, हमारी वेबसाइट और हमारा डिपार्टमेंट हरियाणा में सबसे टॉप नंबर है और कोई भी गलत काम हम नहीं करते हैं।
ये थे जेपी खासा, डीटीपी हिसार हैं। और आप इनकी बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं और इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम के, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।